आज सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होने जा रहा था। इस जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का तयन होना था और वो 8 जजेस पाकिस्तान के 5 हाई कोर्टों में से 5 सीनियर जजेस में से लेना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक असूली मौक़िफ़ रहा है कि हमने 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन फ़ाइल की है। वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ पिटीशन हमारी पेंडिंग है। पहली जब ये कमीशन का इजलास हुआ हाई कोर्टों के सिलसिले में तो हमने वहाँ एक ऑब्जेक्शन उठाया था और वो ये था कि जब तक उसका फैसला नहीं होता तो प्रोसीडिंग पोस्टपोन हो। उस पर वोटिंग हुई, बाय मेजॉरिटी ये फैसला हुआ कि हम प्रोसीड करेंगे। लिहाजा हाई कोर्ट की जजेस का तयन हुआ और थ्रू आउट प्रोसेस में हम शामिल रहे। आज पहला दिन था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस का तयन होना था। इसके सिलसिले में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कमीशन के 2 जज मेंबरान साहिबान हैं, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब साहब, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उनकी इस्तदा ये थी कि इन प्रोसीडिंग को आज पोस्टपोन करें। इसी तरह से एक लेटर अली ज़फ़र साहब ने लिखा था, जो अली ज़फ़र साहब ने खुद लिखा था और मुझे भी उस लेटर का कल पता चला था जब अली ज़फ़र साहब ने इसको फाइल किया बिफोर द कमीशन, और कमीशन में मैंने उसको इंडोर्स किया और हमारा यही कहना था कि जो कमीशन की प्रोसीडिंग्स हो रही है इसको पोस्टपोन किया जाए। आज 2 जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। क्योंकि वो पोस्टपोन नहीं हुए लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। बाकी कानून आइन के मुताबिक अगर प्रोसीड करना है तो जज साहिबान अब प्रोसीड कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन हमने एज अपोजिशन मेंबर्स सेनेट से और नेशनल असम्बली से हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और इसका एक और अली ज़फ़र साहब बता रहे हैं, इसका एक और जो वजह थी, जो बेसिक वजह थी, बुनियादी वजह रिक्वेस्ट करने की कि इसको पोस्टपोन किया जाए, वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मसला पड़ा हुआ है कि कौन सा जज सीनियर है, वो जो कि ट्रांसफ़र होके आए हैं या जो एग्जिस्टिंग हाल में जो जजेस हैं वो, तो सीनियरिटी का हमने रिक्वेस्ट की थी कि जब तक ये सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तो ये मीटिंग पोस्टपोन की जाए, क्योंकि इस मीटिंग में ये फैसला करना है कि कौन से सीनियर जजेस को आपने सुप्रीम कोर्ट लेके आना है और कौन से जो जज हैं जो बाद में, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तो बाद में कौन चीफ जस्टिस बनेगा। वो चूँकि सीनियरिटी का इशू पेंडिंग है तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी, बहरहाल वो नहीं मानी गई। तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस थी कि हम इसमें फिर पार्टिसिपेट ना करें, हिस्सा ना लें। अब वो फैसला तो बहरहाल होंगे आज, लेकिन हमने फिर मुनासिब नहीं समझा कि ये पोस्टपोन की रिक्वेस्ट के बाद हम जजों ने भी बायकॉट किया है। कुछ जजों बायकॉट की बात नहीं है, पार्टिसिपेशन की बात है और वो है तो 2 जज साहिबान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ, नहीं किया। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड नहीं। देखो, तहफ़्फ़ुज़ात की हमने भी तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं, जो अंदर प्रोसीडिंग्स हो सकती है ऑब्वियसली हम अंडर ओथ है, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, वो उसको नहीं बता सकती क्या डिस्कशन हुई, लेकिन ये ज़रूर है वो आपके पास प्रेस रिलीज भी आएगा कि 2 जज साहिबान ने और हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा वकला तंजीमें एहतजाज कर रही है, अब तो अपोजिशन जमात, अब आप क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करेंगे, अब फ्यूचर क्या? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्यूचर का लाएअमल भी दे चुकी है और हम आइन और कानून के मुताबिक 27 साल से अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं। आइंदा भी अपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके साथ मिल करके कानून की बालादस्ती के लिए, इनकी सुप्रीमेसी के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। वो स्ट्रगल इंशाअल्लाह ताला हमारा कंटिन्यू होगा। वकला साहिबान का एक इंडिपेंडेंट भी चल रहा है, हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। वो आज भी उनका कन्वेंशन था, लेकिन कन्वेंशन आपको पता है हर तरफ से रोड ब्लॉक से वो नहीं अरेंज कर पाए, लेकिन ये सारा हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पॉलिटिकल पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ जो हमारा अलायंस है वो भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।